बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरी गोद में है बहुत प्यारे से छोटे से हिंदुस्तान के जीनियस कौटिल्य पंडित इनका नाम है। और बहुत सामने देखो कितने सारे लोग हैं। हेलो कर दो सबको एक बार। अच्छा लगा? एक बार और करो। हेलो। अब सबको अपना नाम बता दो। कौटिल्य पंडित। अरे तुम शर्मा क्यों गए? अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ पे रहते हो? मॉडर्न स्कूल करनाल। करनाल में। क्लैपिंग भाई, वो देखो अब सब बता रहा है। वेरी गुड। तो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो मैंने सुना, और जो पढ़ लेते हो भूलते नहीं हो, ऐसा है? नहीं, एक दो बार दोहरा लेते हो तो फिर भूलते नहीं हो। अच्छा वेरी गुड। अब बैठ के बात करें। बैठो, आराम से बैठ जाओ। कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके दादाजी हमारे साथ हैं, शर्मा जी। और कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे पास इंटरनेट के अलावा, एनसाइक्लोपीडिया के अलावा और कोई जरिया और कोई चारा नहीं है। कौटिल्य के पास भी नहीं था। कौटिल्य की मदद की किताबों ने, उनके पिताजी ने, उनकी बहन ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दादाजी ने ये सवाल पूछते गए, ये जवाब ढूंढ ढूंढ के कौटिल्य को देते गए। ना तो कौटिल्य की जिज्ञासा खत्म हुई और ना इनके परिवार ने इनकी मदद करना बंद की। जितने सवाल कौटिल्य ने पूछे, इन्होंने उसके जवाब चाहे कहीं से भी ढूंढ कर कौटिल्य को दिए। और आज हालत यह है कि कौटिल्य दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी, मस्तिष्क का ऐसा विकास और किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो कौटिल्य में हमने देखी है, जो डॉक्टर साहब स्टूडियो में थे उन्होंने बताया, अद्भुत है, विलक्षण है। और इस प्रतिभा को हमें संजो कर रखना है। चलें, और ये बताओ कौटिल्य, अब ये जो बस इतने सारे लोग तुमको मिलने के लिए आए हैं, इनसे बात करोगे ना? हाँ ठीक है, आराम से बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। क्या रखी है? कभी ऐसा कोई बच्चा देखा है आपने? सर ये तो सेकंड गूगल है हमारे इंडिया का। कौन है? गूगल अर्थ है। छोटा पैकेट है सर। अच्छा, वेरी गुड। तैयार? हाँ। ठीक है, तो पहला सवाल पूछूं मैं तुमसे। हाँ। नूरू सुना है तुमने? नूरू क्या है? नौरू। नौरू क्या होता है वो? एक देश है। क्या है? एक देश है। 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का 21 वर्ग किलोमीटर का एक देश है। कहाँ है ये? ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, और इसके आसपास कुछ कौन से देश हैं बता सकते हो? हम बताओ। ऑस्ट्रेलिया और है किरिबती। अच्छा, मार्शल आइलैंड, वानाटालू, टवालू। ये तो सबसे बहुत छोटे देश हैं और इनके सबसे छोटे नौरू। हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं तो हैरान हूँ कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को तो ओशिनिया के बारे में ही नहीं पता होगा, और इस बच्चे ने तो ओशिनिया में, आपने जब बोला नौरू, जिसने बोला नौरू नहीं नौरू, देश का इतना सही प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद उसके आसपास के जो ओशिनिया के जो एरिया है उसे इनफैक्ट मालिनेशिया कहते हैं। तो मालिनेशिया के देशों के बारे में जितने से नाम गिना गया, ये तो मुझे बड़ा अचंभा कर रहा है। उस बच्चे ने सही बोला कि इंडिया का दूसरा गूगल है ये। इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, देश के बारे में तो चलो मान सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, वो भी माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मालिनेशिया के जो देश हैं। अब तो मेरा ही सर घूमने लगा, आपने इतना सारा नाम ले दिया। अच्छा, न्यूजीलैंड सुना तुमने? हाँ। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कहाँ है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है। और टोंगा के पास में एक देश है, टोंगा। टोंगा भी है वहाँ पे? हाँ। मुझे तो पता नहीं।
प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है वो, जिसमें टोंगा ट्रेंच है। टोंगा ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच के माध्यम से न्यूजीलैंड द्वीप का निर्माण हुआ। तो उससे जो द्वीप हैं वो टोंगा द्वीप ही वहाँ पे है। अच्छा, नहीं मेरी जानकारी केवल ऑस्ट्रेलिया की थी, टोंगा की जानकारी मुझे कौटिल्य ने दी। मैं तो इसीलिए मैं खुद हैरान हूँ कि आपने पूछा न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का जवाब तो दिया इस बच्चे ने, साथ में टोंगा आपको गिफ्ट में दे दिया। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान क्लैपिंग। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में जानते हो? हाँ, कितना बड़ा देश है पाकिस्तान? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। बस 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। इंडिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान की जनसंख्या पता है तुम्हें? हाँ, बताओ। पाकिस्तान की है लगभग 19 करोड़। लगभग 19 करोड़। और भारत की? 121 करोड़, उससे कई गुना ज्यादा। कब 121 करोड़ ये बता दे। 2011 और इसकी है 2011 से पहले 19 इसकी करोड़। 2011 की है। नहीं, 19 करोड़ ये नहीं, 2011 में इसकी 17 करोड़ थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो पीछे का भी बता रहा है। और पाकिस्तान के आसपास और कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, चाइना और ईरान की राजधानी तेहरान, और ईरान के पास जाता है अपना वो इराक की बगदाद, और इस अपने पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। अच्छा, अरे ये एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों को अपना मानता है। अच्छा, आप बताएं प्लीज। हाँ। एशिया महाद्वीप के सारे देशों को अपना कहता है, ये अपना वो है, ये अपना वो है। अच्छा। अरे स्वीडन के बारे में बता दोगे हमें? हाँ, स्वीडन कहाँ है? स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन तो है ही, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया और है एस्टोनिया के पास। मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में। थैंक यू कौटिल्य। अब फिर ब्रेक लेने का टाइम हो गया। ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लें ब्रेक? तो बोल दो आते हैं ब्रेक पे। हम हैरान है, हतप्रभ है, क्योंकि कौटिल्य आज ऐसा लग रहा है कि हम सबको बुद्धू साबित करने पर तुल गए हैं, क्योंकि हमें वो सब चीजें नहीं पता जो कौटिल्य जानते हैं, इतनी कम उम्र में जानते हैं, 5.5 साल की उम्र में जानते हैं। हेलो कर दो एक बार फिर सबको कौटिल्य। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ लूं? हाँ। जाम्बिया बताओ दो कहाँ है? जाम्बिया? हाँ। जाम्बिया है जिम्बाब्वे के पास। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। पक्का? हाँ। स्वीडन के बारे में तुम बता रहे थे, स्वीडन कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और किस किस देश से लगती है इसकी सीमा? रशिया और एस्टोनिया, फिनलैंड। हाँ, वो है स्वीडन, वो नॉर्वे के पास है। पता ही था। आइए आंसर देख लेते हैं। अभी जवाब दिया है कौटिल्य ने, हम चेक कर लेते हैं कि ठीक जवाब। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने, यही है ना स्वीडन? नहीं, ये तो नॉर्वे है। वो अरे तुम कहाँ चले गए? नहीं, ये है स्वीडन और ये नॉर्वे और ये फिनलैंड। ठीक प्रोफेसर साहब। और इसकी सीमा पर ही शहीद है रशिया। अच्छा, अरे ये अंकल जो बैठे हैं सामने वाले, हाँ। सिंह अंकल, ये बैठे हैं पापा के बगल में। हाँ। ये इनका काम ही सवाल पूछना है, ये सवाल ही पूछते हैं सबसे। हाँ। क्विज मास्टर हैं सिंह साहब। और हरमीत कुछ पूछना चाहते हैं? आपने बहुत सारे देश बता दिए, अब हम थोड़ा मिडिल ईस्ट सुना, अपने मिडिल ईस्ट में चलते हैं। इजराइल एक देश है। हाँ। इजराइल देश की सीमा किस किस देशों से लगती है? इजराइल की लगती है इराक और लगती है
उसको लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजराइल की करेंसी बता दीजिए। नहीं पता। इजराइल की करेंसी है शेकेल। हाँ बहुत है। शेकेल। लेबनान बता रहा है। शेकेल। चलिए ठीक है। सीरिया बता रहा है। इजराइल, स्वीडन, जॉर्डन, जो आपके मन में आए उसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। कौटिल्य आपको और बहुत सी बातें बता सकते हैं, करेंसीज बता सकते हैं, कौन सा देश किस देश के बगल में है, किस देश से सीमाएं लगती हैं, ये सब चीजें कौटिल्य को पता है, जुबानी याद है। उसका ही नमूना आप देख रहे थे। जो ऑडियंस यहाँ बैठी है उनके पास भी कुछ सवाल हैं, उनके सवाल लेंगे।